So, students, today we will start with a new topic, notice writing. How to write a notice. आज हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, नोटिस राइटिंग का. और नोटिस लिखना आप सभी को आना चाहिए. देखिए, नोटिस कैसे लिखते हैं. सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. उसमें क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में देनी है कि टॉप पर क्या आता है, बॉटम पर क्या आता है, और बॉडी के सेक्शन जो है मिड में, उसमें हम कितने वर्ड लिमिट के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखते हैं. सो एवरीथिंग वी विल स्टार्ट विद द नोटिस राइटिंग टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है. देखिए, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट सबसे पहले टॉपिक स्टार्टिंग में आती है. देखिए, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, अथॉरिटी, और एक चीज़ और आती है जिसे हम बोलते हैं स्कूल. तो ये टॉप पर आपके यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमें अपने स्कूल का नेम या कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी अथॉरिटी है जिसने वो नोटिस लिखा है या उसकी तरफ से इशू किया गया है उसके बिहाफ पर, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई एनजीओ है, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एनीथिंग. सो वी विल राइट इट ऑन द टॉप. सेकेंड थिंग, हम इसके बाद लिखते हैं जस्ट नोटिस. तो नोटिस, इसका नाम हम सबसे सेकंड में लिखते हैं नोटिस, कैपिटल लेटर पे. आफ्टर दैट वी राइट द डेट ऑफ इशू. जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं वो लिखते हैं हम कहाँ पे, डेट ऑफ इशू, यहाँ पर. अच्छा, बहुत जगह क्या होता है कि ये जो डेट ऑफ इशू है ये यहाँ भी दे दी गई होती है राइट हैंड साइड पे. ठीक है, तो डजेंट मैटर, हम लेफ्ट में भी लिख सकते हैं एंड राइट में भी, इट्स ऑप्शनल. ठीक है, बट द ऑर्डर ऑफ राइटिंग ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर कि हमें किस ऑर्डर में इसको लिखना है. सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, अपने स्कूल का नाम लिखते हैं आप. जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल का नाम लिखिए यहाँ पे. उसके जस्ट नेक्स्ट में आता है क्या, नोटिस. नोटिस NOTIC ये लिखना है. उसके बाद डेट ऑफ इशू. उसके बाद जस्ट नेक्स्ट में आता है टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट. ठीक है, टाइटल से क्या मतलब है कि जिस टॉपिक के बारे में, जिस टाइटल के बारे में आप लिख रहे हैं वो टाइटल आता है नेक्स्ट पे. जैसे कि सपोज़ कि हमने कहा कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या कोई कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, म्यूज़िक कंपटीशन है, कोई हमें जैसे समर कैंप है उसके बारे में बताना है, ठीक है, या हमें कोई टूर है, कहीं टूर जा रहा है, सपोज़ आपका टूर के बारे में बताना है कि हमारा जो टूर जा रहा है. तो ये जो चीज़ें आप सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि भाई वो टॉपिक देखेगा कि टाइटल किसका है. ठीक है, सब्जेक्ट लिखते नहीं लिखते हम किसी भी चीज़ का, तो हमें इससे आइडिया हो जाता है कि ये जो बाकी का जो मतलब ये जो पूरा नोटिस है ये किस चीज़ से रिलेट करता है. तो टाइटल सबसे, उसके बाद में टाइटल आएगा. ठीक है, टाइटल आएगा सबसे ऊपर. फिर सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, या कोई भी इवेंट है, ठीक है, कोई कल्चरल इवेंट है या कोई एनुअल डे का सेलिब्रेशन है, ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, कुछ भी है, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है. इसके बाद जस्ट नेक्स्ट में सबसे मेन चीज़ आती है हमारी क्या, बॉडी. ये बॉडी में क्या लिखते हैं हम, कंटेंट लिखते हैं. एंड इट मस्ट बी विद इन 50 वर्ड्स लिमिट. 50 वर्ड की वर्ड लिमिट के अंदर अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, जिसमें कि आपको ये बताना है किसी भी जिसको आप, ऑडियंस है आपकी, जो भी आपका वो पढ़ेगी, ठीक है, कि ये जो नोटिस है ये किस चीज़ के बारे में है, सामने वाले को क्या करना है उससे रिलेटेड. जैसे कि सपोज़ कि मैंने कहा कि कोई एनुअल डे का सेलिब्रेशन है, तो हमने बोला कि सभी 6 से 10 तक के बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप एनुअल डे सेलिब्रेशन में अपने पेरेंट्स के साथ में इस तारीख को इतनी इतनी बजे स्कूल में प्रेजेंट हो. कोई, या फिर कोई दूसरी बात करते हैं, डांस कंपटीशन के बारे में बात करते हैं. डांस कंपटीशन के बारे में बताना है कि भाई क्लास 6 से 10 तक के सभी बच्चे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने अपने नाम इस तारीख को इतने समय तक सबमिट कर दें अपने क्लास टीचर या जो सेक्रेटरी है, जो जिसने लिखा है उसको. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें इस बॉडी में लिखनी होती है. इसको ज़्यादा हमें बड़ा नहीं करना है. इट मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग and it must not be too short. It should be within word limit, neither too short nor too long. ठीक है, so
दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू राइट इन द बॉडी पार्ट, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग हम कैसे करें, बहुत से ऐसे होते हैं लिखते हैं दिस इज़ टू नोटिफाई दैट, ठीक है, या ऐसे भी लिखते हैं इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ये थोड़ी जो लाइन है इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट या दिस इज़ टू नोटिफाई टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द पीपल, जो भी है, ये स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स हैं, ये जो थोड़े जो हैं आप लिखें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। क्या मतलब है इस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का, जिसने ये नोटिस लिखा है या जिसके ऑर्डर पर ये नोटिस लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में भाई जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है, ठीक है, उनके कहने पर ये नोटिस इशू किया गया है या वो इसको हेल्ड करेंगे। तो ये ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब ये है कि जिस पर्सन ने इसको इशू किया है या फिर जो इस नोटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पूरी इवेंट को, फंक्शन को, प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए जो पर्सन या अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है, हम उसका यहाँ पे मेंशन करते हैं नाम, नेम, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब कि वो किस पोस्ट पर है, ठीक है, प्रिंसिपल है या फिर हम बात करें कि सेक्रेटरी है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट का अधिकारी है जो उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, या कोई भी पर्सन, उसका डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है। और लास्ट में लिखते हैं सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर ये हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं करने सिग्नेचर, ठीक है। ये जो बाकी के जो हाई लेवल ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं या जो बड़े लोग हैं उनको करना है, ठीक है। तो नोटिस ऐसा मत करना है कि बच्चे स्टूडेंट्स को बोलें नोटिस लिखने के लिए तो अपने सिग्नेचर कर दें, नहीं, स्टूडेंट्स आपको सिग्नेचर नहीं करना है, ये बाकी की जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती हैं उनको करना है, ठीक है। तो ये इसका नोटिस का फॉर्मेट है, इसको थोड़ा याद कर लेना। लास्ट में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक तरह से हमें यहाँ दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, ठीक है। ये बॉक्स आप सभी को दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें आपको इस नोटिस को डिस्क्लोज कर देना है, मतलब बंद कर देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोटिस का हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये जो नोटिस का है इस तरह से हमें इसको डिस्क्लोज कर देना है। क्लियर है इतना सभी को? ये थोड़ा नोटिस का बॉक्स बनाना मत भूलना, इसको बॉर्डर्स में डिस्क्लोज करना, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जांपल काफ़ी हेल्प करता है हमारी किसी चीज़ को समझने में, ठीक है। यू आर राम रानी ऑफ कार्मल स्कूल, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर राम, अगर आप बॉय हैं या मेल हैं तो आप राम लिख सकते हैं, फीमेल हैं या गर्ल हैं तो लिखेंगी रानी, ऑफ कार्मल स्कूल, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कूल के बारे में लिखा है, कोई भी कार्मल स्कूल है, ये शौनपुर में है। ये कहता है राइट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, एक नोटिस हमें लिखना है जो कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पे पेस्ट किया जाएगा। किस चीज़ के रिलेटेड? रिगार्डिंग द अपकमिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। किस चीज़ से रिलेटेड? रिगार्डिंग द अपकमिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। तो ये चीज़ से हमें रिलेटेड हमें ये कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए कार्मल स्कूल शौनपुर, ये लिखा है। देखिए टॉप पर क्या है, अभी बताया था अभी कि स्कूल इंस्टीट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी, उसका यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया। फिर लिखा हमने क्या यहाँ पे, देखो नोटिस, जैसा हमने पिछले फॉर्मेट में देखा था, पहले इंस्टीट्यूशन का नेम, फिर उसके बाद में क्या आता है, नोटिस, ठीक है। कैपिटल में लिखो या इस तरह से लिखो, बात एक ही है। देखिए इसके बाद लिखते हैं हम क्या, डेट। डेट यहाँ भी लिख सकते हैं आप, जिस दिन हम इस नोटिस को लिख रहे हैं, द डेट ऑफ इशूइंग, कब इशू किया गया है। या फिर हम इसको, जैसा हमने बताया था पिछली बार, हम यहाँ भी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुअल डे सेलिब्रेशन 2016। ये टाइटल दे दिया है कि ये जो टॉपिक है, ये नोटिस है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, एनुअल डे सेलिब्रेशन के ऊपर हमें लिखना है। तो एनुअल डे सेलिब्रेशन का हमने नाम दे दिया, कौन सा ईयर है, 2016, ठीक है। अभी 2020 चल रहा है, 2020, तो आप देख लेना, ठीक है। अब आई बात बॉडी की। बॉडी में क्या लिखेंगे, तो देखो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में लिखते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये सभी को सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है किसके बारे में, दैट एनुअल डे 2016 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन December 31st,
ठीक है। तो अभी 2016 के एनुअल डे की बात कर रहे हैं, तो उससे बात करेंगे कि एनुअल डे 2016 31 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। टाइमिंग दे रखी देखो, फ्रॉम 6 PM टू 11 PM। कब तक देखो, फ्रॉम 6 PM टू 11 PM। टाइमिंग भी मेंशन कर दी जिससे सामने वाले को पता रहे। कहाँ पे मनाया जाएगा? एट द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे, विद वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स। और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? उसमें हमारे पास में कल्चरल प्रोग्राम्स विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे, बच्चे डांस करेंगे, जो भी उन्होंने प्रोग्राम डिसाइड किए हैं वो सब होंगे वहाँ पे। अच्छा, ओट्टपलम, ये ओट्टपलम क्या चीज़ है कि प्लेस का नाम है, ये साउथ की कोई प्लेस है ओट्टपलम, वहाँ का है। सब कलेक्टर, ठीक है, सब कलेक्टर कौन है? इनका नाम मिस्टर रवि तेजा, IAS, ठीक है, IAS हैं ये, मिस्टर रवि तेजा सब कलेक्टर हैं। ये क्या होंगे? विल ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट। मतलब ये जो मिस्टर रवि तेजा हैं, IAS जो हैं, ये वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे होंगे, ठीक है। चीफ गेस्ट होते ही नहीं होते सभी फंक्शंस में। स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन वेरियस प्रोग्राम्स। अब जिन बच्चों को प्रोग्राम्स में, सब तरह के जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो क्या करें? शुड कॉन्टैक्ट देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। वो क्या करें? अपने अपने जो क्लास टीचर्स हैं उनसे जाके कांटेक्ट करें। कांटेक्ट इन द सेंस कि उनसे जाके बात करें, या अगर वो कहें कि नाम सबमिट करना है तो नाम सबमिट करें, ठीक है। लेटेस्ट बाय दिसंबर 2016, ठीक है। तो कब तक हमें ये जो नाम है कब तक हमें सबमिट करना है? लेटेस्ट मतलब क्या हो गया? लेटेस्ट मतलब क्या हो गया इसमें? लेटेस्ट मतलब हो गया क्या कि इस तारीख तक हमें अपना जो नाम है जो टीचर से कांटेक्ट करना है। कब तक? 20 तारीख तक, इसके बाद नहीं किया जाएगा। देखो दिन को हम किस दिन लिख रहे हैं? 10 तारीख को लिख रहे हैं। 20 तारीख तक हमें अपने नाम सबमिट करने हैं, और फंक्शन कब होगा? 31 तारीख को। इतना क्लियर हो गया सभी को? लास्ट में क्या लिखेंगे कि एक लाइन, हम यहाँ पे देखो एक लाइन का यहाँ पे गैप छोड़ देंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा गैप छोड़ देना, ऐसा नहीं कि पास में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जिस पर्सन ने लिखा है ऊपर दे रखा था हमें, या तो हम राम की तरफ से लिखें और या हम रानी की तरफ से लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है, यहाँ पे लड़की ने लिखा है तो लड़की का नाम है रानी, ठीक है। इवेंट इंचार्ज है, मतलब ये जो पूरा एनुअल डे का इवेंट है ये कौन चार्ज है, कौन उसका होस्ट है, मतलब कौन उसको मैनेज करेगा। इवेंट जो है इसका कौन मैनेज करेगा? वो करेगी कौन? रानी, ठीक है। तो रानी यहाँ की इवेंट इंचार्ज है। उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी शुड इनक्लोज दिस नोटिस इन ए स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। देखो स्क्वायर बॉक्स में हमने इसको नोटिस को इस तरह से बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम नोटिस को यहाँ पे बंद कर देंगे, एंड दिस इज द नोटिस, इसे कहते हैं नोटिस राइटिंग। आई होप कि सभी को समझ में आ गई होगी कि कैसे हम नोटिस को लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ये बॉडी का कंटेंट हमें विद इन 50 वर्ड्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल लेटर की तरह लिख दें इसको, ठीक। कम शब्दों में लिखना है और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो में। थैंक यू।